देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग 5.2 का 8 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग 5.2 का 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन डिफरेंशियबिलिटी टॉपिक से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी क्या है इसके बारे में जानेंगे, है ना। तो चलिए, आज का टॉपिक है हम लोग का डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी इसको हिंदी में अवकलनीयता पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में हम लोग क्या क्या जानेंगे। तो इसमें पढ़ना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, डैश देकर लिखेंगे। लिमिट, देखिए LIM, इसको लिमिट पढ़ते हैं ना, लिम लिखते हैं, लिमिट पढ़ते हैं, LIM। लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, देखिए इसी को हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पढ़ते हैं, ठीक है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला है। तो आगे लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई एल एफ डैश ए, एल एफ डैश ए। इट इज डिनोटेड बाई एल एफ डैश ए। इसको एल एफ डैश ए से डिनोट करते हैं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एल एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। और ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला बन गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला। चलिए, अब इसके नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन प्लस एच इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव। It is denoted by, it is denoted by R F डैश ए। इसलिए R F डैश ए इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 F ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन प्लस एच। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव में दोनों में क्या फ़र्क है, तो दोनों में फ़र्क है कि यहाँ पे बाबू माइनस है और यहाँ पे प्लस है। इसमें बटा में माइनस एच है, इसमें बटा में प्लस एच होता है, बस। इसमें निगेटिव यहाँ पे, इसमें यहाँ पे पॉजिटिव, फिर यहाँ पे माइनस एच, यहाँ पे प्लस एच। ये माइनस एफ है, दोनों में है ना, सिर्फ यहाँ पे अंतर हो जाता है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला हो गया, ये राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला हो गया, ठीक है। अब चलिए, इसको हम लोग क्यों पढ़े हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को क्यों पढ़े हैं, तो जानेंगे इसके बारे में कि इसको क्यों पढ़ा गया। तो नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस
एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव, अवकलज का अस्तित्व, है ना, अवकलज का अस्तित्व, इसका हिंदी हो जाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव, अवकलज का अस्तित्व। देखिए इसमें क्या लिखेंगे कि ए फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड, a function fx is called differentiable, a function fx is called differentiable at x बराबर a if l f dash a is equal to r f dash a। देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव, इसका हिंदी हो जाएगा अवकलज का अस्तित्व। अवकलज का अस्तित्व ये बताता है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल किसी पॉइंट ए पर तब होगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो। यानी इस पर जो वैल्यू निकाला जाए और इस पर जो वैल्यू निकाला जाए, अगर दोनों का वैल्यू आपस में बराबर हो गया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं कहलाएगा। यही बोलता है एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव। एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव यही बोलता है कि कौन फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कौन डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू बराबर है, और यदि इसका वैल्यू आपस में बराबर नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंशिबिलिटी का काम यही है कि कौन फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कौन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इसकी जांच करना। ठीक है, जिस तरह हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़े थे कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का काम क्या है कि कौन फंक्शन कंटिन्यूअस है कौन डिसकंटिन्यूअस है, इसकी जांच करती है। ठीक उसी तरह डिफरेंशिएबल का भी यही काम है, डिफरेंशिबिलिटी का, कि कौन फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कौन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो यही इसका टोटल कंसेप्ट हो गया। अब इसी कंसेप्ट पर हम लोग 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 5.2 है ना, एक्सरसाइज 5.2 का 9 नंबर। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। लिखा हुआ है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 कॉमा एक्स बिलोंग्स टू रियल इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 1। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रूफ कीजिए कि दिया हुआ ये जो फंक्शन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 1 है या 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ये प्रूफ करना है। जहाँ x क्या बोल रहा है, रियल नंबर, यानी x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि प्रूफ कर दीजिए कि यह 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो चलिए बनाते हैं इसको। यहाँ लिखेंगे प्रूफ। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे टेस्ट द डिफरेंशिबिलिटी, टेस्ट द डिफरेंशिबिलिटी एट एक्स बराबर 1। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ये प्रूफ कर देना है। तो लिखेंगे टेस्ट द डिफरेंशिबिलिटी एट एक्स बराबर 1, मतलब 1 पर हम अवकलनीयता का जांच करने जा रहे हैं कि यह अवकलन है या नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है LF डैश ए का मतलब 1। ये क्या है, फॉर्मूला में ये बताया गया है, ये क्या है, कोई पॉइंट है ना। तो यहाँ क्वेश्चन में पॉइंट कौन सा है, 1 पे चेक करना है ना। तो ए की जगह पर क्या लिखेंगे 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट
एच टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच, तो ए के जगह पर क्या लिखेंगे 1 माइनस एच माइनस F1 बटा माइनस एच, यानी फार्मूला में जहाँ जहाँ ए लिखा हुआ है वहाँ पे अब 1 लिख दिए हैं, क्योंकि 1 पर चेक कर रहे हैं, जिस पर चेक करना होगा ए के जगह पर उसको लिखना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं फिर, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब देखिए एफ एक्स बराबर है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, तो F1 माइनस एच बराबर क्या होगा मॉड, अब एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे 1 माइनस एच और माइनस वन। यहाँ समझिएगा एफ के कोष्ठ में क्या है एक्स है, तो यहाँ एक्स माइनस वन लिखा हुआ है। अब एफ के कोष्ठ में क्या है 1 माइनस एच, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे अब 1 माइनस एच है, तो आगे जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे 1 माइनस एच लिखेंगे, यानी एफ के ब्रैकेट वाला को हम एक्स समझते हैं एक्स। तो मॉड में एक्स माइनस वन है, तो मॉड का मतलब होगा आपका एक्स का मतलब हो गया 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच माइनस वन माइनस फिर F1, तो एक्स के जगह पर अब 1 लिखेंगे मॉड 1 माइनस वन बटा माइनस एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, माइनस वन से प्लस वन कट गया, माइनस एच मॉड से बाहर निकलेगा प्लस एच, अच्छा 1 माइनस वन जीरो बटा माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच अपॉन माइनस एच, ये कट जाएगा, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच कितना हो जाएगा माइनस वन, लिमिट तो है नहीं कि एच अप्लाई करेंगे तो माइनस वन ही रहेगा। चलिए अब आ जाइए राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आर एफ डैश वन इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो F1 प्लस एच माइनस F1 बटा प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब देखिए फिर एफ एक्स बराबर है मॉड एक्स माइनस वन, तो F1 प्लस एच बराबर क्या लिखेंगे मॉड 1 प्लस एच माइनस वन माइनस 1 माइनस वन बटा प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, फिर प्लस वन माइनस वन कट जाएगा, मॉड एच एच ही होगा 1 माइनस वन जीरो बटा एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच अपॉन एच, ये कटेगा तो कितना आ गया प्लस वन, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू माइनस वन आया, राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू प्लस वन आया, मतलब आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर वन, और ये मेरा क्वेश्चन क्या हो गया प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यहीं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो जाएगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और नहीं बराबर होगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। फिर 10 नंबर बोल रहा है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बोलते हैं, है ना, कॉमा 0 लेस देन एक्स लेस देन 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 1 एंड एक्स बराबर 2। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 और 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ये प्रूफ करना है। तो शुरू करते हैं, फिर इसमें भी उसी तरह लिखेंगे टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स बराबर, देखिए इसमें 2 पॉइंट दिया, 1 पर भी और 2 पर, दोनों पे चेक करना है। तो पहले 1 पर चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स बराबर 1, तो फिर लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो एल एफ डैश 1, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ 1 माइनस एच माइनस F1 बटा माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब देखिए फंक्शन एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, तो अब F1 माइनस एच बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एच माइनस फिर F1 बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बटा माइनस एच, तो बराबर यहाँ लिखते हैं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर
क्या होता है, तो 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस 1 होता है, माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बटा माइनस एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखिए 1 माइनस 1 ये तो कट गया, तो ये -1 ऊपर में क्या हो गया -1 और बटा माइनस एच, तो माइनस माइनस कैंसिल, एच के जगह पर 0 अप्लाई करेंगे तो 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू कितना आ गया, इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, चलिए राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो आर एफ डैश 1, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 f1 प्लस एच माइनस f1 बटा प्लस एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 f1 प्लस एच का हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस एच माइनस फिर f1 का हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/h, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/h होता है, तो ये लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 0/h क्या आ गया 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू आया है इन्फिनिटी, देख लीजिए इन्फिनिटी, और राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू आ गया 0, मतलब आपस में बराबर नहीं है, तो लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। चलिए अब 2 पर लिखेंगे, अगेन टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी एट x बराबर 2। फिर लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LF'2, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h माइनस f2 अपॉन माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। क्वेश्चन नंबर तो 10 ही है ना, तो इसमें क्या है कि f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो f2 माइनस h बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस h माइनस f2 बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस 1, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 अपॉन माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 अपॉन माइनस h, फिर माइनस माइनस कैंसिल, h की जगह पर 0 अप्लाई करेंगे 1/0 इज इक्वल टू ये भी फिर इन्फिनिटी आया, एकदम बिल्कुल वैसा ही आएगा ये भी। फिर राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लिखेंगे RF'2 लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस h माइनस f2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर f2 ये आपका 2 हो जाएगा अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 और माइनस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस 2 0 अपॉन h, ये क्या आएगा 0 आएगा। तो जिस तरह एक पर हम लोग बनाए हैं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान इन्फिनिटी आया है, राइट हैंड डेरिवेटिव का मान 0 है, उसी तरह 2 पर भी हम लोग बनाए तो उतना ही आया, मतलब ये भी बराबर नहीं है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 2, तो यह 1 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, 2 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, और ये क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया। तो आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ एक्सरसाइज 5.2 एंड हो गया। नेक्स्ट वीडियो में 5.3 हम लोग पढ़ेंगे। ओके।